So yeah guys, I'm back on my channel today. So today, as you can see, I do have some setting going on. So yeah, today I won't be showing up my face like I usually do. I thought why not to start this video with the main thingy, that is our kurkure momos. Yeah, you heard me right, today for the first time on camera in lockdown. So yeah, I'm gonna be trying this recipe with you. I hope ये अच्छे से बन जाए और अच्छे से एक टेक्सचर और एक जितना भी एक टेस्ट आता है कुरकुरे मोमोज का वो आ जाए. आई बी रियली हैप्पी. सो या विदाउट मच ब्लैबरिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद द वीडियो. सो आई डू हैव सम some less things I would say. since लॉकडाउन है तो मैंने ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं थी और मैंने ज़्यादा पेन भी नहीं लिया ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने का, since it's very risky to step out of your house very often. So I thought why not to make these kurkure momos with whatever I have. So yeah, I do have this cabbage right here. और मेरे पास वेजीज के नाम पे और कुछ नहीं है. वेजीज में आई वॉज थिंकिंग टू ऐड दोज पनीर विच वी गेट इन द मार्केट, लेकिन मैंने सोचा पनीर मंगवाने से अच्छा है आई कैन ट्राई दीज कुरकुरे मोमोज विद ओनली दिस कैबेज विच आई वॉज हैविंग इन माई हाउस. मोर ओवर पनीर को मैंने एक काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट आप बोल सकते हैं वो कर दिया विद चीज. आई डू हैव माई चीज हियर लाइक मोज़रेला चीज, तो मैं उसका यूज करूंगी. एंड वी गोना सी कि हाउ दिस रेसिपी इज गोइंग टू टर्न आउट विद लेस इंग्रेडिएंट्स. और नाउ मैं बटर में ये रेसिपी बनाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना बी टर्निंग माई फ्लेम ऑन राइट हियर. दिस goes right here. Now I'm going to be adding good amount of butter in this, since मेरे पास ज़्यादा ingredients नहीं है, तो एक अच्छी amount में butter डालना बहुत ज़रूरी है. So yeah, this much of butter will go in. Since cabbage थोड़ी ज़्यादा है, और guys I was thinking not to add this much of cabbage since I feel आटे के हिसाब से cabbage थोड़ी ज़्यादा है, so I won't be adding this much of cabbage. Just now I thought like that. So yeah. और एक टिप है जो मैंने भी अभी रिसेंटली सीखी है. इफ यू डोंट वांट योर बटर टू गेट बर्न्ड, सिंस बटर बहुत जल्दी मेल्ट होता है, सो यू कैन ऐड अ डैश ऑफ ऑयल इन दिस. इससे आपका बटर जल्दी से बर्न नहीं होगा. बेसिकली एक हैक है ये विच आई केम टू नो रिसेंटली. सो या आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट. और थोड़ी कैबेज डालूंगी मैं, नॉट ऑल. हियर गोज माई कैबेज. नाउ आई एम गोना बी कुकिंग इट फॉर अ वाइल अंटिल एंड अनलेस इट बिकम्स सॉफ्ट. थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आई एम गोना बी बैक. सो या आई एम गोना टेक अ टाइनी मिनी ब्रेक हियर. डू नॉट गो एनीवेयर. बहुत जल्दी मैं इस कुक कैबेज के साथ आऊँगी. और हाँ, कैबेज को अगर आप जल्दी कुक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं. सो आई एम गोना ऐड अ बिट ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के साथ थोड़े केयरफुल रहिएगा, सिंस आटे में भी सॉल्ट है. सो या बाद में अगर कम लगा तो आप ऐड कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग इनिशियली आप थोड़ा ध्यान से और थोड़ा केयरफुल होके सॉल्ट डालें. ज़्यादा सॉल्ट खराब कर सकता है रेसिपी को. सो या लेट मी कुक इट फॉर अ वाइल एंड आई बी बैक वेरी सून. तो या आई एम बैक. यू कैन सी हियर मेरी कैबेज कैसे लग रहे हैं. और आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर आप उसको थोड़ा सा स्लाइटली सा कुक करें. आई मीन से अबाउट 70% तक वो कुक हो जाए. यू कैन ऑब्वियसली टेस्ट इट. एक हल्का सा बाइट और एक क्रंच रहना चाहिए, सिंस मोमोज बना रहे हैं, सब्जी नहीं. सो या बहुत अच्छे से कुक करने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरे पास चीज़ है. एनी चीज़ यू कैन टेक विच एवर यू लाइक. तो अब मैं इसमें थोड़ा ये चीज़ डाल दूँगी. सॉल्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया इसमें. सो या हियर दिस गोस. ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं गाइस. चीज़ ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज ज़्यादा चीज़ी होने की वजह से भी मोमोज फट सकते हैं. तो या थोड़ा सा केयरफुल होके आप इसमें चीज़ डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही. नाउ आई एम एडिंग दीज चिली फ्लेक्स एंड oregano and black pepper also. थोड़ा सा स्पाइसी टैंगी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी मर्जी आपको स्टफिंग चाहिए. सो या
सॉल्ट ऑलरेडी डाल दिया था तो आई वोंट बी एडिंग दैट। एंड सिंस थोड़ा सा मुझे इसमें एक ऑरेंजिश और एक थोड़ा वैसा कलर चाहिए तो मैं इसमें अपनी पिज्ज़ा पास्ता सॉस डाल दूंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आप जितना ज़्यादा कुकिंग के साथ प्ले कर सकते हैं ना आप उतना कीजिए। प्लीज़ डू नॉट गेट अफ्रेड और डू नॉट फील लाइक व्हाट इफ दिस रेसिपी वोंट बी टर्निंग आउट गुड। कोई नहीं, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, तीसरी बार अच्छा बन जाएगा फॉर श्योर। आई टेंड टू डू दिस वेरी वेरी मच सिंस मेरी मदर भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, यू नो, सो मैं भी उन्हीं की तरह, यू नो, उन्हीं उसी ट्रैक पे चल रही हूँ। सो हेयर आई हैव एडेड दिस फन एंड फूड पिज्ज़ा पास्ता सॉस just to have a little bit of flavor and a little bit of color too. Here's how my stuffing looks like. मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और meanwhile मैंने उसी कढ़ाई को थोड़ा वॉश करके और रख दिया है गैस पर। अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसी कढ़ाई में I'm gonna be frying my कुरकुरे मोमोज। So yeah, I feel लॉकडाउन का टाइम है, मेट्स आ नहीं गई, so yeah, this is the thing which I have come up with, that is using less of utensils, like as much as you can do it since बाद में आपको ही भारी पड़ने वाला है। So yeah, this is how my mind works. So yeah guys, now I'm gonna be kneading my dough right here in front of you with very less water. So here goes near about 1 cup of maida, a little bit of corn flour. Let me zoom you out a bit so you can see it. Yeah. And a little bit of salt and water. Let me zoom you in. Just a little bit of salt. Yeah, that's it. And a little bit of water. Make sure आप ये डो थोड़ा सा हल्का सा एक टाइट रखें। ज़्यादा पतला कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको स्टफिंग करने में। सो थोड़ा ये डो हमें टाइट ही रखना है। Whenever you gonna be rolling it out, वो आराम से रोल होना चाहिए। So yeah, here how my dough looks like. I hope you have seen it. Like this much of the ball. I'm gonna be rolling it out. पानी आप थोड़ा कम ही लगाइएगा। अगर आप पानी कम लगाएंगे तो उससे आपके चिपकेंगे नहीं। अगर आप ज़्यादा स्टिकी डो रखेंगे तो आपको थोड़ी टेंशन होगी, वो ढंग से रोल नहीं हो पाएगा। स्टफिंग भी थोड़ा कम ही भरिएगा प्लीज़, सिंस ज़्यादा स्टफिंग अगर आप कर देंगे तो वो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट अ लिटिल बिट मोर, दैट्स इट। नाउ रोल इट दिस वे, exactly the way we make aloo parathas. Just roll it. Since I am also doing it for the very first time, so मैं भी इतना pro नहीं हूँ, I am also learning it along with you guys, of course. So yeah, just look at this. This is how my momo looks like. Again, I'm gonna show you this way. Much of stuffing would be good enough, and just pick it up like this and start rolling it this way. आप कोई भी शेप दे सकते हैं guys, do not feel like ऐसी शेप या ऐसी शेप रखनी है या वैसी रखनी है। कोई भी शेप आप दीजिए, start rolling it. Just pick it up and start rolling it. अपने हाथ से भी आप ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, सो इट डजंट ओपन अप। स्टफिंग कम, नंबर 1 टिप, एंड द सेकेंड टिप इज डो थोड़ा टाइट रखिएगा। सो आई फील दीज आर द 2 टिप्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर द लिक्विड बैटर, आई एम गोना बी मेकिंग माई लिक्विड बैटर इन द सेम पैन. So for the liquid batter, again I'm going to be taking some maida, some corn flour. थोड़ा ये अंदाजे से कर लीजिएगा, मैंने इतना ज़्यादा I haven't eyeballed them.
अंदाजे से ही कर रही हूँ मैं भी, सो यू ऑल्सो कैन फॉलो योर आइडिया. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑरिगेनो. सिंस आई फील मेरा स्टफिंग में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था सॉल्ट, तो मैं इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालूंगी. जस्ट अ पिंच ऑफ इट वुड बी गुड इनफ. एंड आई डू हैव दिस मसाला गोइंग ऑन. लेट मी टेल यू इसमें क्या क्या है. इसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली, दैट कश्मीरी देगी मिर्च विच वी गेट. उससे कलर अच्छा आता है. तो या चाट मसाला, सम गरम मसाला, एंड सम कश्मीरी देगी मिर्च विच वी गेट इन द मार्केट. आई एम गोना बी एडिंग गुड spoonful of it in the liquid batter, and just a bit of chili flakes, not much. And now I'm gonna be adding water little by little, and side by side I'm gonna be whisking it. पानी बहुत कम डालना, थोड़ा हमें थिक बैटर ही चाहिए. और मीनवाइल आप अपने ये गैस भी ऑन कर सकते हैं, सिंस ऑयल आपको गरम चाहिए होगा. सो या add water little by little, not much. Showing you जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए. So yeah, this is how my batter consistency look like. Let me show you. So yeah, as you can see, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है. This is the consistency which I want. I do have this cornflakes right here. आपके पास भी होंगे, नहीं है तो मंगवा लीजिए. And then I'm gonna be taking them out like this. And roughly मैं इसको क्रश करूँगी. मिक्सी की या उसकी ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से क्रश कर सकते हैं. This is how my all the things look like. Now I'm gonna be picking another one right here, and I'm gonna be dipping it in again, coating it with the batter, and again putting it onto this plate and just showering it with loads and loads of cornflakes. Just twist it around and throw it again. And yeah, this is how it looks like. So let me show you now how I fry them. मीडियम हीट पर ही गाइस हम इसको फ्राई करेंगे. सो हियर हाउ माय फर्स्ट मोमो लुक लाइक. आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए और इमीडिएटली भी फ्राई कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. सो हियर गोज माय फर्स्ट मोमो. एंड हियर आई एम गोना ड्रॉप द सेकेंड वन. मीनवाइल मैं अपना थर्ड वाला भी कर रही हूँ, which I have right here. Again I'm gonna be dipping it. Sim to medium, not sim exactly, medium पे आप फ्राई कीजिएगा इसको. I'm gonna see ये कैसा बन रहा है. So I'm gonna flip it like this. Just keep an eye on them. Medium flame पे आप फ्राई कीजिए इनको. Not much, just medium flame. ज़्यादा हाई हीट पे ये अच्छे से पकेंगे नहीं. Now I'm gonna take them out since they are ready. ज़्यादा crispy करने के चक्कर में जल जाते हैं कई बार, so I don't wanna take any chance. So yeah guys, this is how my super yummy and crispy momos look like. I'm really proud of myself today. Since in the I would say in between I was wanting to give up this recipe totally, since मेरे अच्छे से roll out नहीं हो रहे थे. When I was rolling them out, they were sticking to my hands and all of that. But by the grace of God, I got this thought in my mind that I should rather need a whole new atta or maida. So I did exactly that, and there how my momos got turned into like this. They are super crispy, super yummy. Let me make you hear the sound of it. They are super yummy and super crispy. Yummy का मैं इतना exactly नहीं बता सकती, but I think I can tell you, since I have tasted my stuffing and
I feel stuffing is really good, and texture wise I can feel they are super crispy. And for the ultimate take of me and my family on this particular recipe, you need to wait for a bit. I'll be telling you tomorrow maybe, and then I'm going to be uploading this video so that you guys can actually get the idea कि इस recipe से momos कैसे turn out होंगे. And yeah, voila, I'm really happy. Finally I did it. Proud of myself. And yeah, for now this is it. Bye bye. Like I always say, stay happy, stay blessed, and stay positive, and keep eating, guys. Because in lockdown we are all supposed to eat and become fat. So yeah, after that obviously we can burn out and, you know, get back on track. So yeah, enough of my jokes for now. Bye bye, see you later. So yeah guys, I'm back with my complete take, not my only, like my family's complete take on my kurkure momos, like I promised. So yeah, अच्छे बने थे, everybody liked it. But here are some of the things which I would like to tell you. Number one is, थोड़ा सा आप अपनी मोमो शीट को थोड़ा पतला रखने की कोशिश कीजिएगा, because I noticed when I was eating it, I could feel that thickness going on, that thickness of that sheet. So ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा उसको सेंटर पे से कम बेलें, साइडों से ज़्यादा बेलें. तो साइड थोड़ी पतली होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द मिडल पोर्शन जहाँ आप अपनी स्टफिंग रखेंगे. नंबर 2 इज़, बहुत ज़्यादा पैनिक या वरी करने की ज़रूरत नहीं है इन केस आपकी शेप अच्छी नहीं आती मोमो की, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. बट जब मैंने नोटिस किया द मोमेंट दे गॉट आउट ऑफ द कढ़ाई, आई नोटिस कि शेप तो मैटर ही नहीं करता है इतना, क्योंकि कोटिंग हो जाती है कॉर्नफ्लेक्स की प्लस फ्राइंग हो जाती है, तो उससे एज सच शेप नहीं दिखता. इन केस थोड़ा 19-21 भी है वो भी चल जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. सो या, दिस वॉज द कम्प्लीट टेक ऑफ मी एंड माई फैमिली अबाउट माई on my kurkure momos. They loved it and so do I. So yeah, that is it.